हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम सिविल वर्क। आप देख रहे होंगे सर अंदर काम कर रहे हैं। तो सर क्या वजह से आ गए थे आज आप काम पे? मैं आज आ गया था पौने 7। और आप पौने 7 बजे डेली आ जाते हैं? पौने 7 से वो सफाई के दोनों घंटे पूरे मिट्टी बाहर निकाली, ढंग से झाड़ू मारा। मैंने कहा इसको वो होगा, बीच खड़े होंगे ताकि मिट्टी ना रहे, बढ़िया प्रॉपर्ली हो काम। देखिए दोस्तों, हमारे जो सर हैं जिनका प्लॉट बन रहा है, जो वो पौने 7 बजे आ जाते हैं पर डे। और देखिए जब प्लॉट बनता है तो ये अगर आपको फुर्सत है प्लॉट पर आने की तो देखिए ये सबसे बेस्ट काम है कि आप अपने प्लॉट पर आएँ। और देखिए आपको जब भी मैं एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, एज अ मिस्त्री जो भी काम करते हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, जब भी आप अपना निशान उतारें तो ये चीज़ देख लें कि आपका जो कॉलम आउटर की जो ब्रिक वॉल है आपकी, उस कॉलम से आपका सेंटर और जो लेआउट है वो कहाँ बन रहा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला आप जो निशान देख रहे होंगे, ये वाला जो निशान है, एक्चुअली में जो निशान वहाँ से लिया गया है, तो इसका एक्चुअली में मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो आज पहली बार इस प्लॉट पर आया हूँ काफ़ी दिन के बाद। तो इसकी चीज़ की जब भी आप अपना जो निशान उतारें तो उस बात का एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें कि आपका जो निशान उतरा है वो गुनिया में है या नहीं है। अगर आप इस बात को ध्यान में रख के अपना निशान उतारते हैं तो आपको आगे चल के कॉलम में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपका प्लॉट का जो निशान उतरा है, जो भी आपके कॉलम का ब्रिक वॉल का निशान है, वो अगर आपने नपत के हिसाब से गुनिया में सही उतारा है तो आपका कॉलम टेढ़ा नहीं होगा तो आपको आगे चल के परेशानी नहीं होगी। देखिए सारे कॉलम के हमारे निशान उतर चुके हैं। इस कॉलम का भी निशान नहीं उतरा है क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह है, तो इसका कॉलम का निशान बाद में उतरेगा। ये हमारे बीच के कॉलम जो हैं आप देख रहे होंगे, आज ये खड़े होंगे। आउटर की हमारी सारी दीवारें कंप्लीट हो चुकी हैं और इसके ऊपर हमारा टाइपिंग पड़ेगा। दोस्तों देखिए हमारी ये रोड का लेवल है, उस रोड से हमने ये विद टाई बीम के 1.5 फुट लिया है हमारा। अब इस पर टाई बीम पड़ेगा तो 1.5 फुट हो जाएगा। सामने आप रोड दिख रहे होंगे, ये बाल्टी के आगे हमारा रोड है। और देखिए जब भी आपकी जो 4 दीवारें हो जाएं, इस तरीके से आप देख रहे होंगे, ये 4 दीवारें जब आपकी हो जाएं तो देखिए जो कॉलम का जो कॉलम की आपकी जगह रह जाएगी वो देखिए इस तरीके से आप पिलाई लगा करके भरें, ताकि जो आपकी कॉलम के अंदर बाहर की थोड़ी स्ट्रेंथ होगी वो आप सेंटर में ठीक से कर सकेंगे। और जो कॉलम की जो पकड़ होगी ना, कॉलम की और जो दीवार की पकड़ होगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि रोड आप गीली डालेंगे। तो देखिए नीचे की जो भी कॉलम हो आप इस तरीके से बाद में प्लाई बोर्ड लगा करके ही भरें, क्योंकि आप चुनाई करने के बाद आपकी जो कॉलम रह जाएंगे तो आप प्लाई बोर्ड से भरेंगे तो इसकी कॉलम की कास्टिंग और इसकी कास्टिंग की जो मजबूती होगी वो एक बहुत ही शानदार होगी। हमारे इधर के सारे जितने कॉलम आप देख रहे होंगे, देखिए आउटर के सारे जितने भी कॉलम हैं, उधर से लेके इस लाइन तक और उस लाइन से लेकर के इस लाइन तक हमारे जितने भी कॉलम हैं दोस्तों, ये हमने फट्टे लगा करके इस तरीके से बॉटम के साथ में भरे हैं। और आप अपनी जब भी कॉलम की कास्टिंग करें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हर कॉलम को अब आपका लास्ट चांस होगा। इसके बाद अगर आप कॉलम को आउट करते हैं तो फिर डाई लगा करके सीधा करना पड़ेगा। जब भी आप कॉलम को इस तरीके से आप लास्ट ऑप्शन पे भरें, जब आपका टाई बीम पर कम पहुँचने वाला हो, तो आप अपने कॉलम की नपत करके भरें। क्योंकि अगर आपका कॉलम 2 इंची भी अगर बाहर को जाता है, दूसरी कमरे में या बेडरूम में या फिर लॉबी में जाता है, तो आपको डाई लगानी पड़ेगी। यहाँ से कॉलम आपको गिराना होगा, तब आपका कॉलम जाके स्ट्रेंथ सीधा होगा। तो आप कोशिश करें, इस बात की विशेष करके ध्यान रखें एज अ मिस्त्री, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर जो वर्क करते हैं, आप जब आपका टाइमिंग पढ़ने को उससे पहले आप अपने कॉलम का सारा सेंटर, सारा फेस, जिस भी पार्टीशन में जा रहा है उसे ठीक से चेक करके और उसमें आधे रोड़े लगा करके उसे बढ़िया करके, जैसे आप स्टार्टर बनाए उसका कवर ले करके उसे सेटल करें। और बीच वाले कॉलम देखिए, जब आपके आउटर की दीवार हो जाए ना तो बीच वाले कॉलम को बाद में उतारना चाहिए। कुछ लोग करते हैं कि पहले कॉलम को उतार देते हैं, उसके बाद कॉलम आउट हो जाता है, मालूम पड़ रहा है 3 इंच इधर जा रहा है, 3 इंच इधर जा रहा है, आपका कवर नहीं मिल रहा है, फिर अंदर ही अंदर वो डाई मार के उसे सीधा करते हैं। तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि इस तरीके से डाई ना मारनी पड़े। अगर पैर में ही आपको डाई मारनी पड़ रही है तो आप ऊपर जाके मजबूती क्या दिखाएंगे। अगर आपका नीचे ही इससे स्ट्रेंथ जो है वो बेहतर होकर जाएगा तो ऊपर आप एक बार डाई मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नीचे का जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। मैं हर अपने एपिसोड में इस बात की जानकारी देता रहता हूँ। देखिए हमारी मिट्टी से अगर बात की जाए तो यहाँ से हमारी जो चुनाई है तकरीबन 6 फुट के आसपास ज़मीन से आ चुकी है। नीचे हमने देखा है, आपने देख रहे होंगे कि एक रद्दा लगाया 18 का, ऊपर उसके बाद 14 का, उसके बाद 9 का रद्दा लगाया गया। अब हमारी जो मिट्टी है बाहर आप देख रहे होंगे, सारी मिट्टी जो प्लॉट की इसी प्लॉट की खुद के बाहर डाली गई है, वो JCB से अब अंदर आएगी। उसके बाद हमारे जो टाई बीम का स्ट्रेंथ है उसका काम स्टार्ट होगा। हम कॉलम की आज लेआउट हो चुका है, हम इस पर कॉलम खड़े करके आज हम इसमें माल डालेंगे और कल हमारे इसके बॉक्स बनाएंगे। देखिए अंदर का क्या है, अंदर का आप जो कॉलम का जो आप कास्टिंग करें उसे इस तरीके से बोर्ड ना लगाएं तो बेहतर रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप
निशान उतारने के बाद आप ईंटों का बॉक्स बनाएं। अगर आप ईंटों का बॉक्स बनाते हैं तो देखिए एक तो कॉलम की मजबूती हमेशा के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ईंटों का जो बॉक्स है वो उसी में सेटल हो जाएगा, हमेशा के लिए मिट्टी में दब जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि उसकी जो चौड़ाई होगी ना, अगर आपका 9-15 का कॉलम है तो आपका करीब वो कॉलम 18x22 में भरा जाएगा, तो वो कॉलम का आपका स्ट्रेंथ मजबूती हो जाएगी। इस तरीके से वो हमेशा के लिए आपका सेटल हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी तमाम जानकारियाँ पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें। मैं हूं प्रेम, ऐसी तमाम जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। देखिए हमारे जो सर हैं वो सुबह ही सुबह आ गए हैं। आंटी भी इधर से काम कर रही है। आंटी चाय पी करके आई हैं क्या आज? अंकल जी अब तो आप चाय पियाओ, मैं आ गया हूँ प्लॉट पर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। सर ये मिट्टी निकाल देता हूँ, यहाँ पे डीपीसी वो बीम खड़े होंगे तो ये मिट्टी पड़ेगी, रोड़े पड़ेंगे कच्चे। देखिए रखा ना इन लोगों ने। देखिए सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, सारी मिट्टी को झाड़ू से सफा कर रहे हैं। और एज अ मिस्त्री मुझे कम से कम 6 साल इस सिटी में काम करते हुए ऐसा प्लॉट और ऐसे मालिक मैंने पहली बार देखे जो खुद लेबर का काम कर रहा है। मैं ठेकेदार से कहूँगा कि सर की मंथली की सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि 2 लेबर का काम तो आंटी और अंकल जी कर रहे हैं, तो ये तो इनका होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी तमाम जानकारियाँ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं तमाम जानकारी देता रहता हूँ। देखिए सर ने एक चीज़ और कराई है, अक्सर मैंने नहीं देखा है कि आप देख रहे होंगे जितने